डन, चालू। ठीक है। हाँ, लास्ट टाइम अपना ये थर्मोडायनेमिक्स तो कंप्लीट हो गया था ना। इसके कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वरना तो इसके साथ हो जाता। चलो, ये थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स था, नेरेंस थ्योरम के रूप में। क्वेश्चन करते हैं अपन वन बाय वन। जूल थॉमसन तक तो हो गए थे अपने पास क्वेश्चन, है ना, और सारी बातें हो गई थी। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए पैरामैग्नेटिक साल्ट प्लेस्ड इन ए फील्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी का मान दे दिया आपको, ठीक है। एट इनिशियल टेम्परेचर 5 केल्विन, तो T1 का मान भी दे दिया, ठीक है। एडिबेटिकली डीमैग्नेटाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द फील्ड टू जीरो, बिल्कुल। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, बिल्कुल T2 पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है? T2 पूछ रहा है। साल्ट ओवेज द क्यूरी लॉ एंड द क्यूरी कांस्टेंट पर यूनिट डेंसिटी इज, क्यूरी कांस्टेंट अपन वहां ए ले रहे थे क्या? ए कितना दे रखा है? 3600 MKS यूनिट्स, जो भी इसकी प्रॉपर यूनिट्स रहते हैं अपन वो वाली। एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द साल्ट एट द मैग्नेटिक फील्ड इज, स्पेसिफिक हीट एट दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे कितनी? 400 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और T1 कितना दिया है? 5 केल्विन। बी कितना दे दिया? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का मान, एक टेस्ला। तो फॉर्मूला क्या था फाइनल टेम्परेचर का? लिखा था आपने, T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर ओवर CB, ये था ना। तो T1 स्क्वायर कितना? 5 केल्विन का स्क्वायर माइनस A 3600 अपॉन CB 400 इंटू B स्क्वायर 1, तो 9 टाइम्स चला गया ना। तो T2 स्क्वायर इजी हो गया रे, 25 माइनस 9 16। T2 इक्वल टू 4 केल्विन, ना 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 16 नहीं, 4 केल्विन। हालांकि थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लिया अपन ने, इसमें थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकता है आपसे। हो गया। चलो, इसी में मैं एक ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन और, सेम वैसा सा ही क्वेश्चन है, ऐड कर दूं? देखो, क्वेश्चन ऐड कर देते हैं क्या। अब की बार आपको दिया है कि B इक्वल टू 1 टेस्ला है, ठीक है। और C आप या A आपको दे रखा है लगभग 600 यूनिट्स, MKS यूनिट्स। और CB दे रखा है आपको 420 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और क्या चाहिए? T1 चाहिए। T1 आपको 3 केल्विन दिया है, सॉरी 3 केल्विन सपोज। और कुछ थोड़ी चाहिए। MKS यूनिट्स आपको ध्यान हो तो लिख देना जूल केल्विन पर किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर, की क्या रहती है? MKS में लिख दूं मैं, जूल केल्विन पर किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर, ये रहती है प्रॉपर यूनिट्स में। T2 फाइंड आउट करना है, करो देख। पहली बात तो, एक बात तो आपसे पूछ रहा है कि T2, दूसरा आपसे पूछ रहा है शीतलन कितना होगा, वो भी फाइंड आउट करना है। शीतलन का मतलब dt कितना हो गया, है ना, डिफरेंस कितना हो गया। तो पहला अपन फाइंड आउट करें तो T2 स्क्वायर क्या, T1 स्क्वायर कितना, T1 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर ओवर, तो T1 9 माइनस
600 इंटू 1/420, यही है ना? हम्म, 6×42, सॉरी 7 से, और 10×6 = 60, 9×63 माइनस 10/7, यही है क्या? T2² बराबर 53/7। तो T2 कितना हो गया? √53/7। कैलकुलेट करो कितना है। कितना आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड। तो T2 कितना आया? √7.57। T2 अप्रॉक्स 2 पॉइंट कितना बताया? 75 केल्विन। ये हो गया। कूलिंग कितनी हुई? सेकंड। शीतलन क्या रहा? dt तो आया, T1 माइनस T2 कितना रहा? T2 माइनस T1 करने का भी कोई तुक नहीं, वो माइनस आएगा, माइनस आपको कूलिंग ही बताएगा, है ना? अपन ये इसीलिए कूलिंग कर रहे हैं इसको। कितना? 0.25 केल्विन हो गया क्या? 3 माइनस 2.75, तो इतना ही गिरा था, ज्यादा नहीं गिरा था। 0.25 गिरा। दिया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। पीछे चला गया क्या? अच्छा, अपन ने पहले ऐड हो, वहाँ ऐड हो गया ये। क्या रहा? द टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट ऑन एडिमैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन। जो भी आप पैरामैग्नेटिक साल्ट ले रहे थे उसमें क्या स्थिति थी? किस साल्ट की बात कर रहे थे आप? पैरामैग्नेटिक साल्ट, गैडोलिनियम सल्फेट या पोटेशियम या एल्यूमिनियम के सल्फेट्स जो थे आपके पास, इसकी बात कर रहे थे? या जहां से आप जैसे ही एन और एस लगाते हो और मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हो, वो बात पूछ रहा है। एडियाबैटिक मैग्नेटाइजेशन, ध्यान देना इस पे, डी हटा दिया इसने। तो आपने कहा कि बी जैसे ही ऑन होता है, जो आपके पास मटेरियल होता है उसके सारे के सारे डाइपोल क्या होना शुरू हो जाते हैं? अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो जबरदस्ती हो बी के द्वारा। और जब इनके साथ जबरदस्ती होती है तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन हटाते थे, है ना, बाद में। तो ये है बी ऑन वाली स्टेट, ये रहती है, और इसमें टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे ही अपन क्या करते हैं, बी 0 कर देते हैं, उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है? 0। तो इसकी अगली जो स्टेप होती है, उस स्टेप में क्या होता है? ये इनका रैंडम ओरिएंटेशन फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, बी क्या करते ही? 0 करते ही। इस कंडीशन में फिर टेम्परेचर क्या हो जाता है? क्यों? एडियाबैटिक है ना सिस्टम, इसलिए हीट सप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए। तो वो पूछ रहा आपसे, यहां तक नहीं पूछ रहा, पहले ही अटक गया। एडियाबैटिक मैग्नेटाइजेशन, तो टेम्परेचर क्या होगा? वेरी गुड, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट। फिर क्या समस्या आ गई इसके? अनुचुंबकीय पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन में शीतलन अधिक होगा जब आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक हो, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो, प्रारंभिक ताप का मान अधिक हो, जब अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ उपयोग में लें। अच्छा, ये तो लेते ही है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो रुद्धोष्म विचुंबकन में शीतलन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शीतलन, मतलब dt पूछ रहा है।
और dt का फॉर्मूला अपने पास आया था ना, आपको ध्यान हो तो, -AB² / 2CBT, ऐसा कुछ आया क्या आपको ध्यान में? ये आरपीसी में बताया था ना मैंने, ये आरपीसी में आया था, है ना। T2 - T1 कितना आता था, एक्सपेंड किया ना, पावर लेकर के फिर हाफ लेकर के बाइनोमियल एक्सपेंशन करके किया था ना। तो चेंज इन टेम्परेचर यानी कूलिंग जो थी वो dt से डिनोट करे थे आप, वो नेगेटिव में आप यहाँ आ रही थी, ये T2 - T1। हाँ, तो किसके प्रोपोर्शनल था ये, B²/T1। इनिशियल टेम्परेचर की तो व्युत्क्रमानुपाती था, और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था उसकी क्या था, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी उसकी क्या था, प्रोपोर्शनल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। तो आरोपित B का मान कम हो तो नहीं, उससे तो शीतलन कम होगा, B हमें ज्यादा चाहिए। तो एडिबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन है उसमें, इसीलिए तो मैंने कहा था लगभग 30,000 गॉस के आसपास की बात होती है। तो उसमें आप ये मान के चलें कि मैग्नेटिक फील्ड हाई चाहिए, काफी ज्यादा चाहिए। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम इनिशियल टेम्परेचर होगा T1, उतनी ही ज्यादा कूलिंग होगी, ये ध्यान रखना। हाँ भाई, इनिशियल टेम्परेचर कम करने के लिए तो इतने हथकंडे अपनाए जाते हैं, हीलियम ली जाती है, लिक्विड लिक्विड हाइड्रोजन ली जाती है ना, एडिबेटिक सिस्टम लिया जाता है, सारा काम इसीलिए तो लिया जाता है। इसलिए टी को तो क्या करना पड़ता है, इनिशियल टेम्परेचर तो कम होना चाहिए एंड बी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सिस्टम आपके पास बैठता है तो कूलिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कूलिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ये वाली स्थिति है। तो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक हो, डेफिनेटली लॉक किया जाए इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कई बार ये गड़बड़ ना हो इसलिए अपन को इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। सुपर फ्लूइडिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हाँ सुपर फ्लूइडिटी वाला कॉन्सेप्ट कब आया था अपने पास, हीलियम सेकंड में आया था क्या, हीलियम सेकंड में आया था, इसकी बात अपन कर रहे थे। फिर हम कहते थे कि इसकी विस्कोसिटी के बारे में बात चली थी, आपको ध्यान हो तो, है ना, टेम्परेचर के साथ में विस्कस कोफिशिएंट की बात चली थी, और हम कह रहे थे कि इनिशियल जाते जाते तेजी से टेंस टू 0 हो जाती है, किस टेम्परेचर पे, 2.19 केल्विन एज यूजुअल जो कहा जाए, ये था। तो क्या होता है, ये हीलियम सेकंड रहती है इस टाइप, और इस टाइम इस तरफ सॉरी, हीलियम क्या रहती है फर्स्ट, लिक्विड हीलियम इस तरफ रहती है। तो उसकी विस्कोसिटी किधर जाना शुरू करती है, टेंस टू 0, और जैसे ही वो टेंस टू 0 जाती है विस्कोसिटी बहुत कम होती है, तो इसका मतलब वो कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू कर देती है, सुपर फ्लूइडिटी। तो 0, हाँ विस्कोसिटी पे ऐसा होता है फ्लूइडिटी, क्योंकि इनके बीच जो लेयर्स रहती हैं, इनके बीच जो रिलेटिव मोशन रहती है, शियरिंग फोर्स रहता है, वो लगभग क्या होना शुरू हो जाता है, लुप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 0 विस्कोसिटी, 0 एंट्रोपी वाला केस तो उसमें पढ़ते हैं अपन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। 0 हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें अपने पास, क्यों वो भी वहीं चला जाता है, 0 हीट कैपेसिटी भी कहाँ जाता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही जाता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जाते जाते स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो जाती है सबकी, है ना, 0 नहीं बता सकते अपन यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाती है। इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसा तो नहीं है, क्या था थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ मानते हैं ज्यादा होती है, लगभग हीलियम फर्स्ट की 10⁶ मल्टीप्लाई होती है, लेकिन इनफाइनाइट भी नहीं होती, है ना। हाँ ये जरूर कह सकते हो आप कि कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है, और अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और टेंस टू 0 जाता है तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन ये भी इनफाइनाइट नहीं रहती उस कंडीशन में। नेक्स्ट, द लोवेस्ट टेम्परेचर अप टिल नाउ इज 0 केल्विन 10 टू दी, देखो ये कॉन्सेप्ट तो आप हमेशा दिमाग में रखना, क्या है, अनअटेनेबल, अप्राप्य। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है ये, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या, 0 केल्विन टेम्परेचर है वो क्या है, अनअटेनेबल है, अप्राप्य है प्रायोगिक तौर पर। हाँ एक बात जरूर इसमें ऐड होती है, मैं आपको बता दूं याद रखने के लिए, कि कितनी भी किसी भी प्रकार की कितनी भी सीमित प्रोसेस से, कितनी भी किसी भी प्रकार की
सीमित जितनी भी प्रोसेस आप लेते हो उनमें 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर अप्राप्य है। इसमें एक प्रोसेस की लिमिट कर दी, वो फाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट लेते तो प्रोसेस भी इनफाइनाइट और केल्विन भी इनफाइनाइट, तो फिर बात नहीं बनती है ना, उस पर बात नहीं बनती। इसलिए कहता है कि जितनी भी फाइनाइट आपके पास प्रोसेस है जिनको अप्लाई करके आप 0 केल्विन की ओर जाना चाहते हो, तो फाइनाइट प्रोसेस कितनी भी ले लो आप, उनमें आपको 0 केल्विन क्या मिलेगा, अनअटेनेबल मिलेगा, है ना। हाँ, इन ऑल फाइनाइट प्रोसेस। ठीक है। हाँ, 10⁻⁻⁶ इसकी बात हुई थी क्या, करी थी ना कुर्ती ने, कितना बताया था, नाभिकीय रुद्धोष्म विचुंबकन, कौन सा, नाभिकीय रुद्धोष्म विचुंबकन, और 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ केल्विन तक फाइंड आउट किया। ये, हाँ ये भी तो आया था अपने पास, ये डिहास वगैरह ने फाइंड आउट किया। कहां तक, गाउक और डिहास वगैरह ने, कहां तक, किसके लिए, अनुचुंबकीय लवणों के। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक विचुंबकन ही है, ध्यान देना। अनुचुंबकीय लवणों का जो चुंबकन है वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ही विचुंबकन है, क्योंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं नॉर्मली, और वही पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, इसलिए उन्हीं के कारण डाइपोल होता है, वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होता है, और वही अलाइन होता है और वही डी अलाइन होता है। ठीक है, इसलिए ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक विचुंबकन, अगर आपसे कई बार पूछ ले इसकी बजाय इलेक्ट्रॉनिक विचुंबकन, रुद्धोष्म, इलेक्ट्रॉनिक रुद्धोष्म विचुंबकन पूछ ले तो भी उसका मतलब यही है। और उससे कहां तक, 10⁻³ केल्विन बताया था ना, 0.002 केल्विन तक फाइंड आउट होता है। ठीक है, 0.4, हालांकि इससे थोड़ा ज्यादा तो अपन उसमें भी मिले लेते थे, इसमें सरंध्र डार्ट प्रयोग में 0.8 के आसपास तो था ही, और रिपीटेशन करते हो तो लगभग 0.4 अटेनेबल हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये था। हाँ, एक चीज और बताऊं इसमें, एक छोटी सी बात में चलते चलते आपको बता ही जाऊं, मजेदार बात क्या है, इसमें क्या लिया गया, अनुचुंबकीय लवणों का रुद्धोष्म विचुंबकन है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक रुद्धोष्म विचुंबकन में। लेकिन जहां नाभिकीय रुद्धोष्म विचुंबकन की बात आती है तो कुर्ती ने जो मटेरियल लिया वो डायमैग्नेटिक लिया। क्या लिया, हाँ, पराविद्युत का, सॉरी पराचुंबकीय, कौन सा कहते हैं उसको, डायमैग्नेटिक को आप हिंदी में क्या कहते हो, चुंबकीय, एक तो अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, और तीसरा कौन सा बच गया वो, प्रतिचुंबकीय, नाम उग चुक हो गया, आजकल इंग्लिश में पढ़ाने लग गए ना तो नाम उग चुके, तो प्रतिचुंबकीय मटेरियल है, एंटी फेरो तो लोह प्रतिचुंबकीय होता है ना, फेरोमैग्नेटिक तो वो होता है लोह चुंबकीय। हाँ, तो रुद्धोष्म विचुंबकन के लिए कुर्ती ने क्या लिया था, इस रुचुंबकन के लिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया था, पैरा तो ये था, डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया था, जिसको क्या कहते हो आप, प्रतिचुंबकीय, ये लिया था उसने प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इसके रूप में क्या लिया था इसने, तांबा, हाँ तांबा काम में लिया था, है ना, ये जरूर याद रखना आप थोड़ा सा। हाँ, इसने रिपीटेशन किया था, पहले इलेक्ट्रॉनिक रुद्धोष्म विचुंबकन किया, फिर उसने मैग्नेटिक, जो कौन सा था, सॉरी नाभिकीय रुद्धोष्म विचुंबकन किया। मटेरियल कौन सा लिया, पैरामैग्नेटिक इसमें काम में लिया गया था, रुद्धोष्म में जो विचुंबकन आपके पास लवणों का था वो वाला, लेकिन उसमें कुर्ते ने किसका यूज किया था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का यूज किया था। उसके रूप में क्या लिया था उसने, तांबा लिया था। और तांबा चूंकि आप जानते ही हो माइसनर इफेक्ट भी शो करता है ना, मटेरियल्स जो होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हीलियम कांट बी सॉलिडिफाइड, नहीं बिल्कुल होती है सॉलिडिफाइड, हमने करी थी ये बात, तो होती है ना, मिनिमम कम से कम 25 ATM तो चाहिए आपको,
उसके बाद जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इंक्रीज करते जाते हो, इसका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या कर लेती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। हीलियम डज नॉट हैव ए ट्रिपल पॉइंट, बिल्कुल नहीं रखती, करेक्ट बात है इसकी, सही बोला है ना, क्योंकि दोनों ग्राफ कैसे होते हैं इसके, ऐसे होते हैं, हाँ इस टाइप के होते हैं। हाँ तो दोनों सेपरेट रहते हैं, इधर लिक्विड रहता है और उसमें भी लोचा होता है, हाँ फर्स्ट सेकंड रहता है, इधर सॉलिड रहता है और इधर वेपर रहता है, इसके जस्ट आगे गैस स्टेट रहती है। डेंसिटी ऑफ हीलियम इज मैक्सिमम एट 0 केल्विन, नहीं डेंसिटी तो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, अजीबोगरीब यही तो वहीं तो देखने को मिलता है। हाँ तो डेंसिटी क्या होने लग जाती है, 2.19 2.18 के आसपास या 2.19 के आसपास मैक्सिमम रहती है, उसके बाद तो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है डेंसिटी। बिलो लैम्डा पॉइंट, इस बात की इसकी बात कर रहा है, बिलो लैम्डा पॉइंट, लैम्डा पॉइंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीलियम डिक्रीजेज रैपिडली, बिलो लैम्डा थर्मल कंडक्टिविटी नहीं रहे, बिलो लैम्डा पॉइंट तो हीलियम सेकंड आ जाता है, कौन आ जाता है इधर, बिलो, बिलो का मतलब इससे इधर हीलियम सेकंड आ जाता है, और उसकी तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ज्यादा होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये बात भी क्या हो गई, एक ही सही बची फिर तो, हाँ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो पूछा है, ये बात जरूर ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं एग्जाम में गलती ना करें, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, मैग्नेटाइजेशन पूछा है, डीमैग्नेटाइजेशन पूछा है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनका बिल्कुल आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, if a gas obeys van der Waals equation of state P plus A upon V square, V minus B बराबर RT, its temperature of inversion will be, हाँ ये तो अपन ने फाइंड आउट किया था टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, हाँ इसके लिए आया था ना अपने पास, है ना, हाँ 2A अपॉन RB, क्या आया था, TI आया था, बिल्कुल आया था, इसके लिए है क्या यहाँ पर, हाँ 2A अपॉन RB, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ों की बात हो गई है और तीसरी की भी अपन ने बीच बीच में बात कर ली है, क्रिटिकल पॉइंट की भी बात अपन कर चुके हैं, है ना, बॉयल की बात हो ही गई, सॉरी इन्वर्जन की बात हो ही गई, बॉयल इसका डबल होता है, ये सिंपल सिंपल बातें हो चुकी हैं, इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखें इधर, कि कौन सा टेम्परेचर एट क्रिटिकल पॉइंट, एक इंफॉर्मेशन ऐड कर लें आप, एट क्रिटिकल पॉइंट पे जो वॉल्यूम होता है वो Vc होता है, कितना होता है वान डर वाल्स गैस के लिए 3B, वान डर वाल्स गैस के लिए Vc कितना रहता है, 3B रहता है, याद आया कुछ, Tc कितना रहता है एट A अपॉन 27 RB, क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल प्रेशर क्या रहता है, A अपॉन RB स्क्वायर होता है क्या, चेक करना, A अपॉन 27B स्क्वायर, A अपॉन 27B स्क्वायर, ये रहता है वान डर वाल्स गैस के लिए क्रिटिकल पॉइंट पे सिचुएशन रहती है, ठीक है, एक और भी वान डर वाल्स कांस्टेंट है ही, हाँ बॉयल टेम्परेचर क्या रहता है, जो गैस स्टेट शो करती है, क्या रहता है, TB इक्वल टू A अपॉन RP, और तीसरा क्या, इन्वर्जन टेम्परेचर, TI इक्वल टू 2A अपॉन RP, तो तीनों में एक रिलेशन भी आप देख सकते हो, क्या, TI इक्वल टू 2A अपॉन RB, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2TB, बिल्कुल लिख सकते हैं, और TB ओवर TC करें तो, या TI ओवर TC, TI ओवर TC करो तो TI आपके पास 2A अपॉन RB अपॉन TC कितना एट A अपॉन 27 RB, RB से RB कैंसिल, A से A कैंसिल, ये 4 टाइम्स, ये कितना हो गया 27 अपॉन 4, इसका मतलब क्या हो गया, TI इक्वल टू 27 अपॉन 4 TC,
इसको क्या कह सकते हो आप? 6 चौके 24, 6 दूनी, नहीं सॉरी, 6 चौके 24, कितना बचा? 3, 7 चौक 28 आया क्या? 2, 5 TC, TI इक्वल टू, तो 2 रिलेशन आ गए आपके पास, इनसे सारे रिलेशन ले सकते हो आप। तो TI इक्वल टू क्या हो सकता है आपके पास? 2 TB इक्वल टू 27/4 TC इक्वल टू 2A/RB। कहीं है क्या? है क्या कहीं ऐसा? है? अरे वाह, वेरी गुड। दाद देनी पड़ेगी आपके फर्स्ट ऑप्शन की, नकल में भी अकल नहीं है। वेरी गुड। मैंने अभी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कहा था, उन चीजों को देख लेना, करेक्ट इनकरेक्ट, है ना, TI TB देख के भी कह रहे हो कि हाँ सर फर्स्ट, है ना, कितना कॉन्फिडेंस के साथ और कह रहे हो। थोड़ी बहुत तो देखो, जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बता के गया था, आपने दोहरा दी वही बात। कॉन्फिडेंस था मुझे भी इस बात पे, तुम जरूर ऐसा कुछ करोगे। है ना? भारत के भविष्य हो, ऐसा कुछ करके ही मानोगे, है ना। तो TI इक्वल टू 2 TB 27/4 TC, हाँ ऑप्शन इज सेकेंड। इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेना नोट्स में। नेक्स्ट क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड लिक्विड हीलियम सेकेंड इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, याद देना क्या पूछा है, क्या मतलब कौन सा छांटना है जो गलत हो। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हीलियम इज मच लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड हीलियम फर्स्ट, बात सही है क्या? ईटा बहुत कम है सेकंड का फर्स्ट की तुलना में, बात सही है क्या? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हीलियम इज मच लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड हीलियम फर्स्ट, तो विस्कोसिटी ईटा कम ही तो है। क्या खा के आवाज, ये बता दो, खा के क्या है इतने सुनने कैसे? Specific heat of liquid helium second increases with increase in temperature below the lambda point, नहीं below the lambda point तो ऐसा कुछ होता है, फिर यहाँ इस पॉइंट पर क्या रहता है? ये स्थिति रहती है स्पेसिफिक हीट में, तो ये रहता है क्या? तो बिलो द लैम्डा पॉइंट, इस लैम्डा पॉइंट से नीचे यानी इससे नीचे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये CV बढ़ती है, और ये क्या कह रहा है? इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिलो लैम्डा, बिल्कुल सही है बात। तीसरा कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हीलियम सेकेंड इज हायर देन दैट ऑफ लिक्विड हीलियम फर्स्ट। हाँ, मैंने एक बात कही थी आपको उस टाइम, मैंने कहा था कि जैसे वो लिक्विड हीलियम सेकेंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है या लिक्विड हीलियम सेकेंड बनना शुरू हो जाती है, उसके कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो हाँ नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाते हैं, टेंड्स टू 0 होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने बताया था कि वहां फिर इक्वेशंस लंदन इक्वेशन और सुपर कंडक्टिविटी वाली लगनी शुरू हो जाती है। एक लाइन ऐसी बोली थी शायद, मेरे को ऐसे याद आ रहा है ना, बोला था वीडियो में। हाँ, तो वहां तो सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। कोई भी लिक्विड जो होता है वो अपनी सरफेस को बनाए रखने का प्रयास करता है, तो उस पर जो टेंशन आता है वो क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। किसके कारण होता है? कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स लिक्विड हीलियम में क्या होना शुरू हो जाएगा? नेग्लिजिबल, तभी तो सुपर फ्लूइडिटी शो करेगी वो। अगर उसमें कोहेसिव फोर्स होगा तो शियरिंग ही आ जाएगी फिर, है ना, और ये स्थिति रहेगी। तो सरफेस टेंशन लिक्विड हीलियम का क्या होना शुरू हो जाएगा? नेग्लिजिबल। ठीक है, बात ये भी ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड हीलियम सेकंड इज मच हायर देन दैट ऑफ लिक्विड हीलियम फर्स्ट। फिर गड़बड़ क्या हो रहा है अपन ने? सारे सही हो गए तो। The thermal conductivity of liquid helium second is much higher than that of liquid helium first. थर्मल कंडक्टिविटी क्या लिक्विड हीलियम सेकंड की? बिल्कुल ज्यादा है, 13.5 गुना 10 की घात 6 गुना ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन सारे ही सही। थर्ड में क्या है? अच्छा, हायर पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो अभी तो का इसका तो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। लिक्विड हीलियम सेकेंड का जो सरफेस टेंशन है वो क्या होना शुरू हो जाता है? हाँ, डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, 0 होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विड हीलियम फर्स्ट का क्या रहता है? सरफेस टेंशन ज्यादा रहता है, बिल्कुल अपन डिस्कस कर चुके, देखा है नहीं इधर। हाँ नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट 0। याद करो स्टेटमेंट, प्लांक में से, प्लांक का तो नहीं, लुइस रेंडल में से, उनमें से, है ना।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट थे, उनमें आपसे कहा गया था कि जो पदार्थ होते हैं उनकी एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे टेंड्स टू जीरो होती है, और सुविधा के लिए उसको क्या मान लिया जाता है, परिमित होती है और जीरो मान लिया जाता है। लेकिन इसमें सुधार करते हुए कहा गया कि क्रिस्टलीय जो आपके पास ठोस हैं, सॉलिड्स हैं, उनकी एंट्रोपी तो जीरो हो जाती है क्योंकि ये तो परफेक्ट अलाइनमेंट और अरेंजमेंट में आ जाते हैं, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन है, अमोर्फस जो है आप कहते हो, वो नहीं आते। तो एब्सोल्यूट जीरो पर क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उनकी एंट्रोपी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नेक्स्ट, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज 2 केल्विन। तो T1 इक्वल टू 2 केल्विन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आप लिखते जाओ, इससे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, क्योंकि वो चीजें जब सामने आती हैं तो उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला वो भी तुरंत दिमाग में आ जाता है। कैलकुलेट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बी फाइंड आउट करना है। कह रहा है टेम्परेचर रिड्यूस इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, रिड्यूस किया है तो T2 कितना हो गया, 1 केल्विन हो गया। T1 को रिड्यूस किया है 1 केल्विन से, तो T1 में से 1 केल्विन घटा दो, कितना आ गया आपके पास, T2 1 केल्विन। बाई एडिबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, क्यूरी कांस्टेंट आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, सी भी दे रखा है सॉरी, तो बी फाइंड आउट करवा रहा है। कितना रहेगा, T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी। T2 1, T1 कितना 4 माइनस ए कितना 42, सारी एम केस में ही है, यूनिट सारी की सारी, और सी भी कितना 42 इंटू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इधर आ गया 4 माइनस 1, तो बी कितना आ गया रूट ऑफ 3, 1.732 टेस्ला। है कहीं, कहाँ पे, बिल्कुल गया। ये क्वेश्चन अभी बात करी थी ना अपन ने, इन एडिबेटिक डिमैग्नेटाइजेशन of a paramagnetic substance at temperature T, the applied magnetic field B is reduced to zero. The fall in temperature will be approximately proportional to fall in temperature. हाँ, T2 minus T1 प्रोपोर्शनल था ना, माइनस बी स्क्वायर ओवर T1, तो माइनस बी स्क्वायर ओवर T1, मॉडुलस ले रहा, मॉड ले रहा, तो बी स्क्वायर ओवर T1 हो गया। ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन थे जिनकी अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे क्या, हाँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसमें आपके शुरुआत में तो माइक्रोस्टेट्स, मैक्रोस्टेट्स और फेज स्पेस है, फिर एम भी आपके दिया नहीं है, लेकिन अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स की। एक दूसरी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और थी, टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है ना, ऑनलाइन वाले भी सुने, टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है, इसलिए क्या करना है, तैयार रहे हैं उसके लिए, जल्दी अनाउंसमेंट होगा और आपके बीच में टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, ठीक है। तो बहुत दिनों से बहुत सारे कह रहे हैं कि सर सर मैं तो पढ़ गिरो, 2-2 बार पढ़ गिरो, अब कतो पढ़ा, मान तो टेस्ट लो। ठीक है भाई, टेस्ट भी लेंगे, है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए आप तैयार रहें। बाकी लोगों को भी बताएं कि जल्दी ही टेस्ट सीरीज अपन लॉन्च करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी, घर पे बैठ के देना है। हाँ, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, वीडियो सॉल्यूशन क्या रहेगा, फ्री रहेगा, आप ये बात ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं कि भी सर ने तो टेस्ट लॉन्च वहाँ कर दिया और फिर कहेंगे नहीं वीडियो सॉल्यूशन के लिए वहाँ जो चल रहा है प्रोसीजर वो चलेगा। ऐप की भी अपन सोच रहे हैं कि उस ऐप पे लिया जाए टेस्ट, तो ज़्यादा ठीक है, तो वो भी आपके लिए फ्री रहेगा, है ना। और जब भी लॉन्च करेंगे, भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा क्या डाउनलोड करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, फ्री एक्सेसिंग कैसे रहेगी, वो सारा बता दिया है ना। तो तैयार हो जाएं टेस्ट सीरीज के लिए भी और इसके लिए भी, ये भी चलता रहेगा साथ साथ।